आप सभी मीडिया कर्मी भाई अपनी बहनें भी हैं यहाँ पे, आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सबसे पहले इससे पहले कि इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करें, मैं अपने जो हमारे इस कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के जो हमारे सदस्य हैं, आपको उनसे मैं परिचय कराऊंगा। मेरे बाईं ओर ये श्री पवन केसर जी हैं, दिल्ली बिल्डिंग मटेरियल से, और नेक्स्ट टू हिम जो मिस्टर अब्दुल रहमान गनाई जो हैं, जो कश्मीर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को। मेरे दाएं ओर सरदार महेंद्र कोहली जी हैं, और ये राजेश जैन साहब जो है जैन मार्बल से, ये भी हमारे एक्टिव सदस्य हैं इस एसोसिएशन के। जेकेपीसीसी का मैं आपको पहले फुल फॉर्म बताना चाहूँगा। जम्मू कश्मीर कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसकी की नींव रखी गई थी 1965 में, और सरकार ने इसकी जो जेकेपीसीसी में जो काम करने के जो तरीके रखे थे, उसमें इस तरीके से इसका एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था कि जितने भी वहाँ पे पीस वर्कर्स बोल लीजिए या स्मॉल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनको एक बिल्डिंग में किसी प्रोजेक्ट में एंगेज करके और वो बिल्डिंग का जो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है उस बिल्डिंग को बनाया जाता था। 1965 से लगा लीजिए लगभग कोई 57 साल हो गए हैं। जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स जेकेपीसीसी हैं, इन्होंने वहाँ पे जो जो अपनी अपनी स्पेशलाइज लाइन में, चाहे कश्मीर है, जम्मू है, लेह लद्दाख में अपने काम किए, और जेकेपीसीसी के जितने भी प्रोजेक्ट्स आज तक बने हैं, उनकी क्वालिटी, एक्सीलेंट क्वालिटी जो है आज भी बोलती है, इट हैज स्टूड टेस्ट ऑफ टाइम। अभी आपने पिछले दिनों में देखा होगा, बड़ी सुर्खियों में खबर रही है कि जेकेपीसीसी को सरकार वाइंड अप कर रही है। हम आपके माध्यम से ये बात फिर से दोहराना चाहते हैं कि आप अगर इसको वाइंड अप कर रहे हैं, इसको बंद कर रहे हैं, इस कॉर्पोरेशन को, क्या आपने जो हमारे मुद्दे हैं इनको, और जेकेपीसीसी के जितने भी प्रोजेक्ट्स आज तक बने हैं, उनकी क्वालिटी, एक्सीलेंट क्वालिटी जो है आज भी बोलती है, इट हैज स्टूड टेस्ट ऑफ टाइम। अभी आपने पिछले दिनों में देखा होगा, बड़ी सुर्खियों में खबर रही है कि जेकेपीसीसी को सरकार वाइंड अप कर रही है। हम आपके माध्यम से ये बात फिर से दोहराना चाहते हैं कि आप अगर इसको वाइंड अप कर रहे हैं, इसको बंद कर रहे हैं, इस कॉर्पोरेशन को, क्या आपने जो हमारे मुद्दे हैं इनको नजरअंदाज तो नहीं किया है। सबसे अहम मुद्दा जो है हमारा, वो ओल्ड लायबिलिटी का है। जिन जिन ठेकेदारों ने आज से 10-12 साल पहले आज तक जो काम किए, नॉमिनेशन वर्क यानी कि डिपार्टमेंटल वर्क, आपको मैं ये भी बात बता दूं कि पहले हमारे अर्शवाइल स्टेट गवर्नमेंट में, आज से 3-4 साल पहले अगर पीछे चले जाए हम, तो जो काम होता था वो डिपार्टमेंटल जो कमेटी थे, उनके जो अप्रूव रेट थे, रेट एनालिसिस पे काम किया जाता था सभी डिपार्टमेंट्स में। सिर्फ जेकेपीसीसी नहीं है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जितने भी अदर एजेंसीज थी, चाहे वो जे&के पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन थी, चाहे जे&के हाउसिंग बोर्ड था, चाहे वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट था, चाहे फ्लोरिकल्चर था, जेएमसी था, यूडी डिपार्टमेंट था, जितने भी तमाम जम्मू कश्मीर में जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स थे, वहाँ पे पहले इसी तरीके से काम किया जाता था। यानी कि जो अप्रूव रेट होते थे, अपनी डिपार्टमेंटल परचेज कमेटी के जो उन्होंने अप्रूव रेट किए होते थे, उन्हीं के रेट्स के आधार पे जो है कॉन्ट्रैक्ट्स को उस बिल्डिंग में एंगेज करते थे और वो बिल्डिंग में काम किया जाता था। अभी 3-4 साल पहले से इन्होंने ई टेंडरिंग जो है कंपलसरी कर दी सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। हम उस ई टेंडरिंग को वेलकम करते हैं।
उस ई टेंडरिंग के इंट्रोड्यूस करने से एक तो ट्रांसपेरेंसी आई काम में, और हम भी डिग्निफाइड वे में काम करना हमने शुरू किया। इस विषय में जो सबसे बड़ा कदम उठाया, हमारे जम्मू कश्मीर के जो चीफ सेक्रेटरी हैं डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी, उन्होंने जब वो फाइनेंशियल कमिश्नर थे फाइनेंस डिपार्टमेंट के, उन्होंने एक बहुत अच्छा एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। यानी कि उन्होंने एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को दी, एक स्ट्रिक्चर्स पास किए कि जितने भी तमाम काम जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं वो तब तक नहीं किए जाएंगे जब तक कि उनकी टेक्निकल सैंक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं किया जाता। बहुत अच्छी बात की उन्होंने, हम उनके आभारी हैं। और जब से उन्होंने ये एक सिस्टम, एक नया रेजिम स्टार्ट किया, उससे है कि हमारे जम्मू कश्मीर में जितने भी हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं उसमें एक सुधार आया और एक ट्रांसपेरेंसी आई। अब जो है पीछे क्या हुआ, हाल ही में 23 जनवरी को सोमवार के दिन हमने उनसे चीफ सेक्रेटरी साहब से, आदरणीय चीफ सेक्रेटरी साहब से हमने एक मुलाकात की। मेरे साथ उस ऑडियंस में मेरे दोस्त एसोसिएशन के जो कश्मीर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अब्दुल रहमान गनाई साहब थे और महेंद्र कोहली जी थे। हमने उनसे टाइम लिया और अपना पक्ष रखा। हमारे 3 मुद्दे हैं जो कि हमने उनसे डिस्कस किए विस्तारपूर्वक, और ही गेव अस द पेशेंट हियरिंग, और वो हमने उनसे डिस्कस किए, जिसमें कि अहम मुद्दा था, मैं फिर से दोहराऊंगा, हमारी पेमेंट लायबिलिटी का, जो कि ठेकेदारों ने आज से 10-12 साल पहले के काम किए हैं JKPCC, वो पेमेंट लायबिलिटी जो है आज तक क्लियर नहीं की गई। आपको मैं याद दिला दूं, 21 फरवरी 2021 इसी स्थान पे, इसी प्रेस क्लब में हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी, जिसमें कि हमने ये अपने पेमेंट्स के मुद्दे और बाकी मुद्दे जो है हमने उजागर किए थे। इस सिलसिले में हम 2 साल पहले माननीय एडवाइजर RR भटनागर साहब से मिले, आदरणीय श्री शैलेंद्र कुमार जी से मिले जो कि वर्क्स डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। तो हमने पक्ष रखा कि साहब हमारी ये पेमेंट है, जरा इसको जल्दी से आप क्लियर कीजिए। आज 2 साल की पेशेंस के बाद हमने आज ये फिर से आयोजित की है प्रेस कॉन्फ्रेंस, ताकि हम ये अपने जो मुद्दे हैं फिर से आपके माध्यम के